तो दोस्तों, थ्रो कॉशन टू द विंड, इसका मतलब होता है खतरा का परवाह नहीं करना। अब देखिए, यहाँ पर थ्रो के जगह पर कास्ट भी हो सकता है, मतलब कास्ट कॉशन टू द विंड, मतलब दोनों तरीके से दे सकता है। और क्या अर्थ होगा? खतरा का परवाह नहीं करना। और विंड के जगह पर विंड्स भी दे सकता है, एस लगा हुआ रह सकता है। यह एक मुहावरा है। उसके बाद है डिस्टिलरी, इसका मतलब होता है शराब बनाने का भट्टी। उसके बाद है अनट्रीटेड। देखिए, ट्रीट मतलब होता है केमिकल प्रोसेस से किसी चीज़ को गुजारना, मतलब जो हानिकारक चीज़ है उसको उससे अलग करना। खास करके पानी वगैरह को जब जब फैक्ट्री से निकलता है उसको नदी वगैरह में डालने से पहले ट्रीट किया जाता है। और ट्रीटेड अगर होगा तो उसको केमिकल प्रोसेस से गुजारा गया होगा, और अनट्रीटेड होगा तो उसको केमिकल प्रोसेस से नहीं गुजारा गया होगा। उसके बाद है टॉक्सिक, मतलब जहरीला। एफ्लुएंट्स, एफ्लुएंट मतलब होता है तरल कचरा। उसके बाद है मतलब कि द्रव के रूप में जो कचरा है उसको एफ्लुएंट कहेंगे। इम्पेरल, इसका मतलब होता है जोखिम में डालना। और एक्वेटिक लाइफ, मतलब जलीय जीव। एक्वेटिक मतलब जलीय होता है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है थ्रोइंग कॉशन टू द विंड, डिस्टिलरीज इन द रीजन हैव बीन रिलीजिंग अनट्रीटेड टॉक्सिक एफ्लुएंट्स इनटू वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज वाटर बॉडी मतलब होता है जलाशय, मतलब जहाँ भी पानी वगैरह वगैरह रहता है, चाहे वह नदी हो, तालाब हो, कुछ भी हो, वह सब क्या है? वाटर बॉडी है। तो कह रहा है कि खतरा का परवाह नहीं करके जो शराब बनाने वाले भट्टी सब है इस क्षेत्र में, वह क्या करता रहा है? तो छोड़ता रहा, रिलीज करता रहा है बिना ट्रीट किया हुआ जहरीला तरल कचरा नदी में, सॉरी वाटर बॉडीज में, मतलब नदी तालाब जो भी हो सब में। इम्पेरलिंग द हेल्थ ऑफ द लोकल पॉपुलेशन एंड एक्वेटिक लाइफ, और मतलब कि जो स्थानीय आबादी है उसके स्वास्थ्य को और जो जलीय जीव है उसको मतलब कि जोखिम में डालकर ऐसा काम वो लोग मतलब कि कर रहा है, जो शराब बनाने वाली भट्टी सब है वो सब। रेजिडेंट मतलब निवासी, बासिंदा। प्रोटेस्ट मतलब विरोध प्रदर्शन करना। हैजार्डस मतलब खतरनाक। प्रैक्टिस मतलब आदत, रिवाज। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास भी होता है, तो हर जगह अलग अलग अर्थ देता है वर्ड। उसके बाद एज वेल एज मतलब साथ ही साथ। अब देखिए, यहाँ पर पुल अप है, इसका अर्थ होगा ये आलोचना करना, और पुल अप का अर्थ रुकना, और रुकना भी होता है गाड़ी के सेंस में। अरिंग मतलब होता है गलती करना, तो अरिंग मतलब है गलती करने वाला। उसके बाद है फ्रीक्वेंट मतलब बार बार का। पंजेंट मतलब तीखा। फ्रॉथी मतलब झागदार। डिस्चार्ज मतलब बहाव। कंटामिनेशन मतलब मैलापन, मलिनता। डिस्कंसर्टिंग मतलब कि डिस्टर्ब करने वाला, परेशान करने वाला। क्या कह रहा है? दो यानी कि यद्यपि, रेजिडेंट्स एंड इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट यानी कि बासिंदे और पर्यावरण के जो कार्यकर्ता लोग हैं, हैव बीन प्रोटेस्टिंग विरोध करते रहे हैं अगेंस्ट द हैजार्डस प्रैक्टिस, इस खतरनाक रिवाज के विरुद्ध। एंड द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और जो राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, एज वेल एज साथ ही साथ कोर्ट्स यानी कि न्यायालय, एंड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैव पुल्ड अप, उसने क्या किया है? तो आलोचना किया है द अर्निंग यूनिट्स, जो गलती करने वाले इकाई हैं उसका। फ्रीक्वेंट रिपोर्ट्स यानी कि बार बार का खबर। ऑफ द पंजेंट फ्रोथी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज यानी कि तीखे झागदार औद्योगिक बहाव का। कॉजिंग कंटामिनेशन जो कि मैलापन, मलिनता उत्पन्न करता है। रेज
डिसकंसर्टिंग क्वेश्चंस, वे परेशान करने वाले प्रश्न खड़ा करते हैं। पर्टेन टू, इसका मतलब होता है से संबंध रखना। डंप, डंप मतलब होता है फेंकना। और नॉक्सस मतलब हानिकारक, वेस्ट मतलब कचरा। तो कह रहा है द लेटेस्ट रिपोर्ट पर्टेन्स टू अ कसौली बेस्ड प्राइवेट डिस्टिलरी which has been accused of dumping noxious waste into the Kasoli Khud, a natural water source, for the second time this year। तो ये जो लेटेस्ट हाल का जो खबर है वह संबंधित है कसौली के जो प्राइवेट डिस्टिलरी है उससे, और यह दूसरी बार है इस साल। और विच हैज़ बिन मतलब कि विच किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो कसौली बेस्ड जो डिस्टिलरी प्राइवेट डिस्टिलरी है उसके लिए। हैज़ बीन अक्यूज ऑफ मतलब आरोपी रहा है किस चीज़ का, डंपिंग यानी कि फेंकने का, बहाने का हानिकारक कचरा इनटू द कसौली खुड, कसौली खुड में। और कसौली खुड क्या है, तो एक प्राकृतिक वाटर सोर्स है, वाटर सोर्स है। रिजल्टेंटली मतलब परिणाम स्वरूप। फियर मतलब डरना, तो कह रिजल्टेंटली मतलब परिणाम स्वरूप फियरिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज, यानी कि बीमारियों के फैलाव के डर से। द सिस्टम टू ड्रॉ वाटर फॉर द विलेजर्स नीड्स हैज़ बीन सस्पेंडेड, यानी कि जो सिस्टम है पानी खींचने का ग्रामवासियों के आवश्यकताओं के लिए, उसे क्या कर दिया गया है, तो निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। सराउंडिंग मतलब आजू बाजू का, पास पड़ोस का, आस पड़ोस का। एक है बर्न द बर्नट ऑफ, बर्न द, ये जो बियर से बना है तो बियर द ब्रंट ऑफ, इसका मतलब होता है किसी अप्रिय चीज़ को मतलब झेलना। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अंधाधुंध। डिस्पोजल मतलब निपटारा। तो कह रहा है इन जनवरी, जनवरी में मेनी सराउंडिंग्स विलेज, अनेक आस पड़ोस के गांव हैड बर्न द ब्रंट ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेट वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि अंधाधुंध जो कचरा निपटारा है उसका अप्रिय परिणाम मतलब कि प्राप्त किया। एंड द प्लांट वाज क्लोज फॉर 10 डेज, और 10 दिन के लिए प्लांट को बंद किया गया था, बंद किया गया। नॉन कम्प्लायंस, देखिए कम्प्लायंस मतलब होता है पालन, नॉन कम्प्लायंस मतलब हो गया अवमानना, मतलब नहीं मानना किसी चीज़ को। नॉर्म मतलब मापदंड। रिफ्लेक्ट पुअरली, इसका मतलब होगा बुरा प्रतीत होना। तो कह रहा है कि रिपीटेड नॉन कम्प्लायंस बारंबार का जो अवमानना है विथ पोल्यूशन नॉर्म्स, यानी किस चीज़ का, तो जो प्रदूषण से संबंधित मापदंड है उसका। रिफ्लेक्ट्स पुअरली, वह मतलब बुरा प्रतीत होता है। ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के मतलब कि प्रबंधन के मतलब लिए क्या हो रहा है, तो बुरा प्रतीत होता है। एज वेल एज, साथ ही साथ द लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज, और इनके लिए भी मतलब कि बुरा प्रतीत होता है, जो कानून को इन्फोर्स करने वाले, लागू करने वाले जो पदाधिकारी लोग हैं या सिस्टम है जो भी, उसके उनके लिए भी। कंटेमिनेशन तो पहले आ गया है, दूषण, मैलापन, मलिनता। तो कह रहा मोस्ट डैमेजिंग टू बोथ ह्यूमन्स एंड कैटल हैज़ बीन द अलेज्ड कंटामिनेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर over many years by an alcohol distillery unit in जीरा टाउन ऑफ पंजाब फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट। तो क्या सबसे जो डैमेज करने वाला जो चीज़ है किसके लिए, मनुष्यों के लिए और मवेशियों के लिए, वह कौन रहा है, तो जो कथित जो मतलब कि मैलापन है अंडरग्राउंड वाटर का वर्षों से, मतलब अनेक वर्षों से, किसके द्वारा, तो एक अल्कोहल डिस्टिलरी है, इकाई है जीरा टाउन में, पंजाब के फिरोजपुर ज़िला में वो। उसके बाद है पंप, पंप मतलब तो जानते ही है, पंप के जरिए मतलब कि निकालना, पंप किया था पानी को फेंकना आप कह सकते हैं। तो कह रहा है कि इट हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ, यह आरोपी रहा है किस चीज़ का, पंपिंग, पंप करने का, अनट्रीटेड डिस्चार्ज, यानी कि जो बिना ट्रीट किया हुआ डिस्चार्ज है, बिना ट्रीट किया हुआ है डिस्चार्ज, उसको इनटू अंडरग्राउंड एक्वीफायर्स, एक्वीफर्स। एक्वीफर मतलब क्या होता है, ज़मीन के ग्राउंड के नीचे का मतलब मिट्टी या
मतलब कि चट्टान जो कि पानी को बनाए रखता है, वहीं से हम लोगों को मतलब कि पानी प्राप्त होता है। चापाकल से आपको पानी मिलता है तो कहाँ से मिलता है, तो एक्वीफर से ही मिलता है, यानी कि ज़मीन के नीचे वो लेयर होता है। बाई रिवर्स बोरिंग, तो ये लोग इस पर किस चीज़ का आरोप है कि वो पंप कर देता है बिना मतलब ट्रीट किया हुआ डिस्चार्ज अंडरग्राउंड एक्वीफर में, किसके जरिए, तो रिवर्स बोरिंग के जरिए, मतलब कि उल्टा भेज देता है। हम लोग चापाकल कर से पानी निकालते हैं या बोरिंग से, तो क्या करते हैं हम उससे पानी निकालते हैं, लेकिन रिवर्स बोरिंग करने का मतलब क्या है कि उसमें उल्टा आप डाल देते हैं। उसके बाद क्या करा है, लुक इनटू मतलब कि छानबीन करना, कंप्लेंट मतलब शिकायत, क्लोजर मतलब कि बंदी। तो कह रहा है कमिटी लुकिंग इनटू कंप्लेंट्स बाय लोकल रेजिडेंट्स हैड फाउंड टॉक्सिक सब्सटेंसेज एंड हार्मफुल केमिकल्स इन द वाटर सप्लाईज सैंपल्स। तो कह रहा है कि कमिटी जो कि ये कर रहा है, ये कौन सा कमिटी की बात कर रहा है, तो शिकायतों के बारे में मतलब छानबीन करने वाला कमिटी बाय लोकल रेजिडेंट्स। जो कंप्लेंट्स किनके हैं, तो लोकल जो रेजिडेंट्स हैं उनके। उस कमिटी ने क्या पाया था, तो विषैले पदार्थ और हानिकारक केमिकल्स यानी कि पानी के सैंपल्स में। पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान हैड ऑर्डर्ड द प्लांट्स क्लोजर अर्लियर दिस ईयर। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने ऑर्डर किया हुआ था उस प्लांट के बंदी का इस साल के शुरुआत में। उसके बाद है मॉनिटर मतलब कि निगरानी करना, इश्यू मतलब जारी करना, ड्रेन मतलब नाला, एम्प्टी मतलब खाली करना, स्विच मतलब मल जल, गो ऑन मतलब जारी रहना, डिसाइसिव मतलब निर्णायक, इलिसिव मतलब पकड़ में न आने वाला। तो कह रहा है कि इन हरियाणा में द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैड इशूड मतलब ने जारी किया हुआ था डायरेक्शन निर्देश इन 2019 में फॉर द मॉनिटरिंग निगरानी के लिए ऑफ अ करनाल का डिस्टिलरी जो है उसका, हुज ड्रेन जिसका नाला, वाज सस्पेक्टेड उस पर संदेह था, ऑफ एम्प्टिंग खाली करने का, अनट्रीटेड स्वीज मतलब कि बिना ट्रीट किया हुआ मल जल इनटू द यमुना में। द लिस्ट गोज ऑन मतलब कि जो सूची है वह जारी है, मतलब इसमें एक पर एक और मतलब कि चीज़ें जुड़ती रहेगी। बट डिसाइसिव लेकिन जो निर्णायक एक्शन हैज़ लार्जली बड़े पैमाने पर रिमेन इल्यूसिव मतलब पकड़ से बाहर रहा है।